How low and insecure can people nowadays be? Specifically, people like Nepo kids who have easy access and all the money in the world can't see anyone progressing. Ravina herself was an outsider. She is Ravina's daughter after all. Maybe Ahan rejected her for his next movie, that is why. Nepo kids PR always after Ahan and Anik. तो ये comments तो आपने देख लिए. So अभी हाल ही में there is a drama ongoing between Rasha Thadani, Aneet Padda and Ahan Pandey. इन सब कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई कहाँ से? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर। सो अभी हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया था जहाँ पर कैप्शन ये लिखी गई थी कि अनीत पद्दा स्पॉटेड वियरिंग अहान पांडे 67,000 रुपीज डियोर स्वेटर। तो एक टाइम पर अनीत और अहान दोनों दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहे थे एंड दैट टाइम अहान वाज वेयरिंग दिस डियोर का स्वेटर और कॉस्ट तो आपको दिख ही रही है। कुछ टाइम बाद अनीत भी स्पॉट करी गई थी एंड शी वाज वेयरिंग द सेम स्वेटर। सो दैट वाज इट, यही पोस्ट था और इस पोस्ट के नीचे कमेंट किया गया था बाय यूजर, ये यूजर नेम है उनका और इस यूजर ने कमेंट किया था आई फील बैड फॉर रहान इफ ही एवर डिसाइड्स टू मूव ऑन अनीत वोंट लेट हिम। अब ये कमेंट देखने के बाद एक और यूजर ने नीचे क्वेश्चन किया था व्हाई। सो द सेम यूजर रिप्लाइज अहान विल मैरी रिच लाइक रणबीर लाइक ऑल स्पॉइल्ड बॉय ब्रैट्स इन रिच फैमिलीज। अब ये कमेंट दिखने में तो फैन फिक्शन जैसा लग रहा है बिकॉज कहाँ तक शादी की बात चली गई एंड ऑल दैट, बट दिस इज नॉट व्हाट द टॉपिक इज अबाउट। चीजें तब सीरियस हो जाती है जब आपको ये पता लगेगा कि ये अकाउंट इज बीइंग फॉलोड बाय नन अदर देन रशा थडानी। अब रशा इस अकाउंट को क्यों फॉलो कर रही है उसके लिए हमें एक बार ये अकाउंट देखना पड़ेगा। अगर आप ये अकाउंट देखते हो तो इसके हार्डली 45 46 फॉलोअर्स थे जब तक रशा इस अकाउंट को फॉलो कर रही थी। पर जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड होने लगी रशा ने इस अकाउंट को अनफॉलो किया। दैट इज अनदर थिंग, बट द मेन क्वेश्चन इज कि रशा एट द फर्स्ट प्लेस इतने छोटे से अकाउंट को क्यों ही फॉलो करेगी एंड दैट टू एन अकाउंट विच इज स्प्रेडिंग हेट टुवर्ड्स अहान एंड अनीत। और ये दोनों आप जानते ही हो रशा के कंटेम्पररीज हैं, तो एक ऐसे अकाउंट को फॉलो करना जो कि रैंडमली जाकर के इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहा है एंड दैट टू फ्रॉम हर मेन अकाउंट। अब ये चीज ना कई लोगों को हजम नहीं हुई एंड राइटली सो। जब आगे और रिसर्च करी गई तो ये पता चला कि सिर्फ रशा ही नहीं, मे बी रशा के कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी इस प्राइवेट अकाउंट को फॉलो कर रहे थे। इट्स मेड पीपल रियलाइज कि हो सकता है ये रशा का ही दूसरा अकाउंट हो और एज वी से द बर्नर अकाउंट। जब आगे और रिसर्च करी गई ना तो आगे देखने को ये मिला कि अक्सर ये अकाउंट बाकी भी मीडिया पोर्टल्स पर कमेंट करते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस वन, तो यहाँ पर लिखा गया था दे वांटेड द नेम रशा टू ऑनर देयर फादर ऋषि कपूर, हाउएवर रशा वाज ऑलरेडी टेकन सो दे सेटल्ड फॉर राहा। अब यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट में देखोगे तो रशा का कहीं पर भी मेंशन नहीं था, बात राहा की हो रही थी बट स्टिल दिस अकाउंट मेंशन रशा। एक और भी मैं आपके साथ पोस्ट शेयर करना चाहूंगी। सो इस पोस्ट में मेंशन करा गया था कि आन को एक धर्मा मूवी के लिए अप्रोच किया गया है एंड द सेम अकाउंट कमेंट सेक्शन में आकर के लिखते हैं आई होप रशा एंड अहान। अब देखो अगेन रशा की कोई बात नहीं हो रही है बट ये छोटा सा 46 फॉलोअर्स वाला अकाउंट रशा और अहान को एक साथ देखना चाह रहा है। अब इन सब पोस्ट और रिपीटेड कमेंट्स के बाद जहां पर रशा का कोई जिक्र नहीं था फिर भी रशा का मेंशन करना, इस छोटे से अकाउंट को रशा थडानी के द्वारा फॉलो किए जाना, ऑल ऑफ दिस मेड पीपल सम अप कि मे बी ये रशा का ही बर्नर अकाउंट है। इनके सब बर्नर अकाउंट नहीं जानते तो वो किसी पर्सन का सेकंड अनऑफिशियल अकाउंट हो सकता है एंड दैट इज व्हेन पीपल रियलाइज्ड कि इस अकाउंट के पीछे द पर्सन इज नोबडी एल्स देन रशा हरसेल्फ, क्योंकि बिना किसी वजह से अकाउंट रिपीटेडली रशा को मेंशन कर रहा है, आहान और अनीत की तरफ शेड ले रहा है एंड टेकिंग रशा's नेम एज सुपीरियर मल्टीपल टाइम्स सजेस्ट डेफिनेटली समथिंग स्पेशल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये फैक्ट ऐड कर दो कि रशा इस अकाउंट को खुद फॉलो कर रही है। जब आगे और रिसर्च करी गई तो ये पता चला कि सिर्फ रशा ही नहीं, मे बी रशा के कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी इस प्राइवेट अकाउंट को फॉलो कर रहे थे। अब आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि रशा को ये सब क्यों करना पड़ा होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, पहला तो कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन के भी पीछे एक और हिडन डिटेल है जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी। रशा की डेब्यू मूवी रिलीज हुई थी जनवरी 2025 में। अब जनवरी 2025 में उसकी मूवी के आने के बाद शी हैड अ सॉन्ग व्हिच वाज उई अम्मा, जिसके बाद रशा वाज ऑल ओवर द इंटरनेट। लोग ये बोल रहे थे कि ये शायद वो नेपो किड है हु कैन एक्चुअली एक्ट, क्योंकि इतने सारे एक्सप्रेशंस हमने आज तक किसी और नेपो किड को देते हुए नहीं देखा था, चाहे वो अनन्या हो, जानवी कपूर, सारा अली खान, सुहाना खान और खुशी कपूर फॉर दैट मैटर। सो व्हेन रशा एक्चुअली हैड अ डेब्यू शी लुक्ड लाइक अ प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट फ्रॉम अ फिल्मी फैमिली। सारी अटेंशन उसकी तरफ थी। बट देन आउट ऑफ नोवेयर आ जाती है सैयारा सेम ही ईयर में।
आउट ऑफ नोवेयर एक ऑर्डिनरी फ्राइडे 18 जुलाई 2025 लगभग 6 महीने बाद जब रशिया की डेब्यू मूवी रिलीज हुई थी, ये मूवी आती है एंड देन इट बिकम्स अ ब्लॉकबस्टर जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। जो सारी अटेंशन रशिया को मिल रही थी दैट शी इज द बेस्ट नेपो, शी कैन एक्चुअली एक्ट, उसके एक्सप्रेशंस कितने अच्छे एंड ऑल दैट, ये सारी अटेंशन डिसअपियर हो जाती है ओवरनाइट बिकॉज वो अटेंशन कहीं ना कहीं शिफ्ट्स टुवर्ड्स आहान एंड अली। तो ऐसे में जब आपको दुनिया भर की अटेंशन मिल रही है एंड एक आउटसाइडर आकर के वो सारी अटेंशन ग्रैब कर लेता है तो इनसिक्योर होना लाजमी है। और मे बी शायद वैसा ही कुछ हो रहा होगा विद रशद हडानी। सैयारा मूवी आने के बाद भी ना रशा की पीआर काफी एक्टिव थी। बार बार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि किस तरीके से रशा बेटर प्ले कर पाती वानी का कैरेक्टर जो कि अनीत ने निभाया था। ये सारी पोस्ट जो आप देख पा रहे हो इज अ प्रूफ ऑफ इट। अब द फैक्ट कि रशा इज बीइंग जेलस ऑफ अहान एंड अनीत आफ्टर सैयारा, ये सिर्फ रशा तक ही वैलिड नहीं है। ऐसे कुछ बीच में रूमर्स और रिपोर्ट्स भी आ रही थी जहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि रवीना टंडन इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो अपने डॉटर की पब्लिक परसेप्शन इम्प्रूव करना चाह रही है। ऐसा बताया जा रहा था कि वो अनीत का जो पुराना काम है विच इज़ लेसर नोन, वो उसको हाईलाइट करने का ट्राई कर रही हैं ताकि ऑडियंसेस को ये पता लगे कि सैयारा इज़ नॉट द ऑफिशियल डेब्यू ऑफ अनीत। अब ऐसा वो क्यों कर रही होंगी? मे बी शायद पब्लिक परसेप्शन चेंज करने के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था दैट अनीत इज़ अ डेब्यू और उसके बाद भी उसने अपनी फर्स्ट मूवी में इतना अच्छा एक्ट किया। नॉट ओनली दिस, इस रिपोर्ट में ऐसा भी मेंशन करा गया था कि रवीना इनसाइडर से सपोर्ट सीक करना चाह रही थी, ऑल्दो काफ़ी लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये चीज़ ना बच्चों से हट करके उनकी मदर्स तक पहुँच गई है बिकॉज़ इस पूरे ड्रामा में एक और नाम ऐड हो जाता है एंड दैट इज़ ऑफ भावना पांडे। ये भी बताया जा रहा था कि किस तरीके से एक नया अलायंस फॉर्म हो सकता है बिटवीन रवीना एंड भावना, क्योंकि दोनों ही अपने डॉटर्स के फ्यूचर की रिगार्डिंग वरीड हैं अनीत के डेब्यू हो जाने के बाद। ये सब तो रूमर्स थे कि किस तरीके से भावना पांडे एंड रवीना टंडन डू नॉट लाइक अनीत। बट अगर हम वापस आए इस ड्रामा पर तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है ना, तो वो जो अकाउंट कमेंट करता है वो पहले तो सडनली डीएक्टिवेट हो जाता है एंड देन नेक्स्ट डे वो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है जहाँ पर वो अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर देते हैं। उनके लगभग 50 पोस्ट होते हैं एंड दे डिलीट एवरीथिंग, और उसमें से वो लगभग 3 से 4 पोस्ट रखते हैं जहाँ पर वो अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, अपने डॉग की फ़ोटो शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैंने अपनी फैमिली की फ़ोटो फॉर प्राइवेसी रीज़न्स हटा दी है। अब ये सब करने की वजह क्या होती है? तो उस अकाउंट का ये कहना होता है दैट आई एम नॉट समबडीज़ पीआर, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी फैमिली है एंड आई एम जस्ट अ फैन ऑफ रशा। नॉट ओनली दिस, फिर उसके बाद उस अकाउंट से कई स्टोरीज़ भी पोस्ट होती हैं। वो ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर के जस्टिफिकेशन देती हैं कि किस तरीके से वो रशा या रशा के पीआर नहीं है, और मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दिस गॉट रियली अगली एंड फिशी एज़ वेल, क्योंकि पहली बात तो ये एक फैन पेज नहीं था। इसका रशा के साथ कोई एसोसिएशन नहीं था, क्योंकि अगर वो फैन पेज होता तो उस पे रशा के लिए फैन पोस्ट होते। एंड थर्डली, इस प्राइवेट अकाउंट को फॉलो किया जा रहा था बाय रशा थडानी हरसेल्फ एंड हर वेरी क्लोज फ्रेंड। तो ऐसे में अभी रशा का अगर बर्नर अकाउंट नहीं था और एक नॉर्मल इंसान का अकाउंट था, तो ऐसे में फॉलो ही क्यों किया जा रहा था एट फर्स्ट प्लेस? अकॉर्डिंग टू मी दिस होल सिचुएशन हैज टर्न वेरी मेसी। अभी एग्जैक्टली पीआर है, पीआर नहीं है, नॉट श्योर। बट अब क्योंकि उसने क्लैरिफिकेशन दे दी है फ्रॉम देयर एंड स्टेटिंग दैट दे आर नॉट अ पीआर, सो प्रोबब्ली इट चेंजेस द होल सिनेरियो। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।